आप देख रहे हैं द न्यूज़ वर्स। मैं अरुण कुमार पांडे। नमस्कार। बिहार में इन दिनों भारी सरगर्मी है। 28 जनवरी को बिहार में नीतीश कुमार ने पाला बदला, राजद का साथ छोड़ा, बीजेपी के साथ आ गए और उस सरकार में मुख्यमंत्री सहित 9 मंत्री बन गए हैं। उसमें 3 भाजपा के मंत्री बने हैं, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं। जो भाजपा के विधानमंडल दल के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, वो मुख्यमंत्री बने हैं, नंबर 2 हैं इस सरकार में। और फिर विजय कुमार सिन्हा बने हैं, जो विधानसभा के अध्यक्ष थे और उप मुख्यमंत्री बने हैं। एक तीसरे व्यक्ति हैं प्रेम कुमार, जो पिछली बार जब सरकार आई तो उम्र के कारण वो सरकार में शामिल नहीं किए गए थे। इस बार उन्हें भी जगह मिली है कि वो अति पिछड़ी समाज से आते हैं। तो 3 मंत्री बने और कल भाजपा की ओर से पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में इन तीनों मंत्रियों के स्वागत में, अभिनंदन में और फिर संकल्प सभा का आयोजन था। उसमें सभी नेताओं ने अपने उद्गार प्रकट किया और उसमें खासकर सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा, उस विषय को लेकर चर्चा के लिए आपके सामने बड़ी बातें सबकी सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नीतीश कुमार के पूरे कालकाल में जो कुछ काम हुए हैं, प्रमुख कार्य हुए हैं, उनकी गिनती की और बताया कि देश की तस्वीर बदलने में प्रधानमंत्री ने कौन सा कदम उठाया, क्या कुछ किया है। 370 से लेकर के 3 तलाक तक, भव्य राम मंदिर तक सबों की चर्चा की और कहा कि 1995 से ही हम गठबंधन धर्म निभाते, अटल जी के समय की बात की और कहते कहते आ गए बिहार की राजनीति पर। और अभी जो 28 जनवरी को नीतीश कुमार के साथ आए थे, इसकी चर्चा की। सम्राट चौधरी का कहना था कि बिहार में जंगल राज था। जंगल राज के नाम तो नहीं लिया लालू प्रसाद का, लेकिन कहा कि जंगल राज के प्रणेता को सत्ता से बाहर करने के लिए हमने नीतीश कुमार का साथ दिया। और फिर कहा कि हमारी शर्त है कि बिहार में बालू माफिया, शराब माफिया और भूमि माफिया हैं, इनका सफाया करेंगे। आप सभी जानते हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और शराबबंदी के रहते घर घर शराब बिकती है, घर घर जब जहाँ चाहिए डिलीवरी होती है। एक सचमुच में ये शराब का बिहार में एक बड़ा कारोबार, तो अनुमान लोग करते हैं कि 20,000 करोड़ से अधिक का ये कारोबार हो गया है। अब तो कहने वाले लोग कह रहे हैं कि यह शराबबंदी यदि बंद कर दी जाए तो राजस्व खजाने में 40,000 करोड़ की आमदनी बढ़ सकती है। फिर भी चलिए, इस पर चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ। ये 3 माफिया की समाप्त करने की बात की और फिर उसके बाद सम्राट चौधरी ने यह भी कह दिया कि हम तो हैं नीतीश कुमार के साथ, लेकिन हमारा संकल्प है बिहार में भाजपा सरकार। उस सभागार में जैसी ताली बटोरते की आवाज़ गूंजी, लोग जिंदाबाद के नारे लगाए, जय श्री राम के नारे, पूरा माहौल ये दर्शाता था कि भाजपा के कार्यकर्ता क्या चाहते हैं। इसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाते करता हूँ कि नीतीश जी सब साथ आए, तो बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनको नीतीश जी के साथ है भाजपा ने दोस्ती की, रास नहीं आया है। कई लोगों को मैं क्षोभ का स्वर सुनने को मिला। फिर भी चलिए, अभी तो लोकसभा का चुनाव था। मैं हमेशा मानता हूँ कि चुनाव के पहले जो नरेंद्र मोदी की और नीतीश कुमार की ये नई दोस्ती हुई है, ये दोनों के लिए ज़रूरी भी था और मजबूरी भी थी। वो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि 40 लोकसभा सीट वाला बिहार में इन्हीं दोनों की जोड़ी थी। लोकसभा के पिछले चुनाव 2019 में नरेंद्र मोदी का नाम, चेहरा और नीतीश कुमार के काम पर यहाँ 40 में 39 सीटों पर जीत मिली थी लोकसभा की। 1 सीट कांग्रेस के हाथ मिली थी। अब इस चुनाव में तो बीजेपी एक नया नारा लेकर आई है, वो ये कि हम भाजपा जीत की हैट्रिक लगाएगी। लोकसभा के चुनाव में 400 से पार, मतलब 400 से अधिक सीट जीतेंगे और फिर मोदी सरकार, तो तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी। अब बिहार में नीतीश जी साथ हो गए हैं, तब तो वो 40 सीट जीतना, और फिर ये भाजपा का जो संकल्प है उस दिशा में उन्हें भी कदम बढ़ाना। बिहार में नीतीश कुमार की जीती हुई 16 सीटें हैं और भाजपा की जीती हुई 17 सीटें हैं। अब जीत उस पर फिर बरकरार रखना और एक और सीट पर जीतना, दोनों का संकल्प है कि बिहार में 40-40 सीट जीते।
लेकिन अब तो जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं वो कहीं कुछ चौंकाने वाले हैं। ओपिनियन पोल तो बताता है कि नीतीश कुमार 7 भी आए हैं तब भी अब इस चुनाव में 40 सीट मिलने से रहा। वो आकलन बताता है कि अधिकतम 32 सीटें मिली थी। मतलब भाजपा के साथ नीतीश जी आए तभी भाजपा को बिहार में वो कामयाबी नहीं मिलेगी जो पिछले चुनाव मिले। ऐसा मैं कह रहा हूँ, जो अभी सर्वे है उसके आधार पर। अंततः तो जनता मालिक है, वो क्या तय करती है, फिर 40 में 40 देती है या फिर जो राजद के लिए यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है। लोकसभा के पिछले चुनाव में तो शून्य था, तो शून्य से शिखर पर जाना है। लेकिन जो आकलन आया है, मुझे लगता है कि इस बार राजद भी जो विधानसभा के चुनाव में अकेले सबसे बड़ी पार्टी थी और 79 सीट जीती थी, सबसे बड़े दल के में भाजपा, उसके बाद 1 सीट कम रह गई थी और नीतीश जी तो तीसरे नंबर पर थे, 43 सीटों पर जीत मिली थी। तो अब तो उसके हिसाब से अभी 13 सीट पर उसकी दावेदारी बनती है असेंबली के चुनाव में। क्या होगा तो आगे वाले सर्वे कहता है कि 8 सीट महागठबंधन की झोली में जा सकती है। लेकिन अब सम्राट चौधरी के बयान के बारे में जो बात कही है वो आगे क्या होगा? क्या लोकसभा चुनाव भर दोस्ती हुई है? नीतीश कुमार जब राजद के साथ थे तो उन्होंने कहा था कि भाई अगला चुनाव 2025 का होगा, उसमें तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अब तो आ गए हैं इस बार, अभी तो बीजेपी ने कुछ कहा भी नहीं। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी कही थी कि अगला चुनाव होगा नीतीश जी के नेतृत्व में, जो विधानसभा का चुनाव। अभी साथ आ गए हैं, अभी वो तो कमिटमेंट है नहीं। तो आगे नीतीश जी क्या करेंगे? जदयू का क्या होगा? राजद के साथ जब जदयू का साथी बने तो कहता था कि जदयू का राजद में विलय होगा, ऐसी बात होती थी। यानी आज सम्राट चौधरी के कहने का क्या मीनिंग है, क्यों ऐसी बात की? हालांकि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए बात अभी कही जा सकती है, हम मान सकते हैं। जब लोकसभा चुनाव के बाद फिर मुझे लगता है कि फिर कुछ एक राजनीतिक परिदृश्य बदलेगा। नीतीश जी बिहार में रहेंगे कि केंद्र की राजनीति में जाएंगे, अभी तो वेट करना चाहिए। इसके लिए कहे कि राजनीति तो खेल ही अब होता है। अभी तो 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट है और मुझे लगता है कि जो सत्ता पक्ष के पास 128 विधायक हैं, भले ही कोई और चर्चा हो रही हो, तेजस्वी ने कहा हो कि खेल होगा, लेकिन सरकार अपना बहुमत साबित करेगी। और राजद कोटे के जो स्पीकर हैं अवध बिहारी चौधरी, उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन से उन्हें हटाने की भरसक कोशिश करेगी। लगता है कि लोकसभा विधानसभा के पिछले सत्र की तरह, जैसे विजय कुमार चौधरी ने उस दिन इस्तीफा दे दिया था, अवध बिहारी चौधरी भी वो छोड़ देंगे। लेकिन खेल होगा कुछ तो फिर हाउस में वोटिंग होगी, रिजल्ट आएगा। अब हम सबको ये इंतज़ार करना चाहिए। फ़िलहाल मुझे लगता है कि विधानसभा में सरकार अपना बहुमत साबित करेगी और राजद कोटे के स्पीकर को जो हटाने का मूव है वो सरकार सफल होगी। अब ये हैरानी की बात होती है कि फ्लोर टेस्ट को लेकर के मेरा तो आकलन है कि कुछ नहीं होना है। फ्लोर टेस्ट में सरकार बहुमत साबित करेगी, लेकिन स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के इस बयान के बाद कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और नियम के अनुसार काम करेंगे, इसको लेकर भी अब माने लगाया जाना है। मैं मानता हूँ कि स्पीकर ने कोई गलत बात नहीं की। उन्होंने कहा इस्तीफा नहीं देंगे, मतलब ये थोड़े कहा है कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो पद पर बने रहेंगे। वो तो उस दिन तक 12 फरवरी के दिन जब सिटिंग होगी शुरू, तो जब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का संकल्प आया है सदन में, जब जो प्रक्रिया तय है कि 38 विधायक खड़े होकर जब उसका समर्थन करेंगे तो वो सदन में विचार का वो विषय हो जाएगा। तब उनकी जगह डिप्टी स्पीकर बैठेंगे, हाउस का संचालन करेंगे। तब तक तो अवध बिहारी चौधरी स्पीकर बने ही रह सकते हैं। अब कई दलों के नेताओं ने डिमांड किया कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा मांग रहे हैं। अब तो आखिर वो एक राजनीतिक दल से जुड़े व्यक्ति हैं, हालांकि संवैधानिक पद पर व्यक्ति कोई दल का नहीं होता है। तो मुझे लगता है इसी संदर्भ में अवध बिहारी चौधरी ने कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और जो विधायक का फैसला होगा वो कबूल करेंगे। लेकिन अब कई बयान आ गए, आपने देखा कि कांग्रेस डर गई। कांग्रेस के विधायक हैदराबाद में कैंप कर रहे हैं। वो तो राज्यसभा का चुनाव भी है, आप सभी जानते हैं, 6 सीट के लिए चुनाव हो रहा है और 8 फरवरी से ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई, 15 फरवरी तक होता है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह भी एक कैंडिडेट हैं।
और अब अपने विधायकों को समेटने के लिए, एकजुट रखने के लिए उन्होंने यहाँ से हटा दिया है कि शायद सत्तारूढ़ दल कोई खेल न कर दे, उनके विधायकों में फूट न डाल दे। इसलिए कि जब उनके 19 विधायक में फूट पड़ेगी तो उनका कुल भी कैसे, दूसरों से 35 विधायक चाहिए, सपोर्ट चाहिए उनको, इसलिए वो ले गए हैं। लेकिन खेल मुझे फिर भी लगता है नहीं होगा। 1, 2, 3 विधायक ऐसे हो सकते हैं जो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, और वो इसमें इस परिस्थिति में कहीं वो फैसला लें और पाला बदलें, लेकिन उससे सरकार की सेहत पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा। हाँ, अभी ये है कि चुनाव इस 12 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट होगा उसमें स्पीकर ने जो एक बात कह दी कि हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे, तो उससे सरकार की बेचैनी बढ़ गई, टेंशन बढ़ गया है। अब सभी विधायकों से संपर्क हो रहा है। 11 फरवरी को जदयू विधायक दल की बैठक होगी। अभी तो बीजेपी के सारे विधायक जा रहे हैं बोधगया, वहाँ पहले से निर्धारित है ट्रेनिंग का प्रोग्राम। बीजेपी का जो संगठनात्मक कामकाज है वो चलता रहता है, लेकिन टूट तो नहीं होगी किसी दल में, फूट पड़ सकती है किसी 1, 2, 4, 5 विधायकों का, लेकिन अब इसका इंतज़ार करना होगा। अब तो राजनीति आज हो गई है नीति सिद्धांत विचार का नहीं, अब तो अब सर और कुर्सी की राजनीति हो गई है। ये फिर भी मैं मानता हूँ कि जो खेला कोई क्या होगा, अब तो खेला महाखेला हो गया 28 जनवरी को कि नीतीश जी 9वीं बार सीएम बन गए हैं। तो इस संदर्भ में मैं यही बात कहूँगा कि जो अभी आज तक जो बिहार का राजनीतिक परिदृश्य है, मैंने आपके सामने उसकी एक संक्षिप्त रूपरेखा रखी है। आप अपना कमेंट दीजिए, अदर न्यूज़ वर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए।